विश्वंभरी अखिल विश्वतणी जनेता विद्याधरी वदन मावस जो विधाता दुर्बुद्धि ने दूर करी सद्बुद्धि आपो भूलो पड़ी भवरणे भटकू भवानी सूझे नहीं लगिर कोई दिशा जवानी भासे भयंकर वड़ी मन ना उठापो आरंक ने उगरवा नथी कोई आरो जन्मांध छू जननी हूँ ग्रही बाळ तारो। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही प्रकृति और पर्यावरण को विशेष महत्व दिया गया है। परंपरागत जीवन पद्धति में ये व्यवस्था थी कि जितना हम प्रकृति से लेते थे उससे कहीं ज्यादा अपने श्रम के द्वारा देने की कोशिश की जाती थी। वातावरण की स्वच्छता के लिए ऋषि मुनियों द्वारा होम यज्ञ आदि किए जाते थे। इस परंपरा को ऋषि मुनियों ने जन कल्याण के लिए शुरू किया था, जिसे विभिन्न जातियों और धर्मों के लोक देवताओं ने बरकरार रखा। आगे चलकर हमारे संविधान में भी इसे प्रमुखता देते हुए पर्यावरण संरक्षण को नागरिकों का मूल कर्तव्य मानते हुए कहा गया, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। लेकिन आज हम अपने प्राचीन ग्रंथों और लोक देवताओं के मर्म को भूल से गए हैं। पर्यावरण और प्रकृति का वर्तमान स्वरूप यही दर्शाता है। मानव ने अपना जीवन सुविधाजनक, आरामदेह और विलासितापूर्ण बनाने के लिए पर्यावरण को विनाश के कगार पर पहुंचा दिया है। धरती पर हरियाली सिकुड़ने लगी है। हवा और पानी प्रदूषण के कारण विषैले होते जा रहे हैं। कई जीव जंतुओं की प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। वर्तमान हालात में ये जरूरी हो गया है कि हम पर्यावरण से अपने अटूट संबंधों को पहचानने की कोशिश करें। ये पर्यावरण ही है जो सृष्टि के सृजन से लेकर अब तक हमें और हमारी सभ्यता को जीवन देता रहा है। हमारे चारों ओर मौजूद वृक्षों के हरे हिस्सों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया से वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को विघटित कर मनुष्य के लिए जीवनदायिनी ऑक्सीजन बनती है। ये मुक्त ऑक्सीजन वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को संतुलित करती है। यदि पेड़ ही नहीं रहेंगे तो ये सब कैसे होगा? इसके अलावा आज वातावरण में ऐसे रसायन बढ़ते जा रहे हैं जिससे जीवन रक्षक ओजोन परत नष्ट हो रही है। परिणाम स्वरूप सूर्य की पराबैंगनी किरणें धरती पर आकर कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ावा दे रही हैं। इससे पूरी दुनिया को खतरा पड़ रहा है। अधिक मात्रा में पेड़ लगाकर इस प्रभाव को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन कम जरूर किया जा सकता है। हरियाली और रंग बिरंगे फूल हमारी आंखों को सुकून प्रदान करते हैं। उद्यानों का साफ स्वच्छ वातावरण हमें शांति प्रदान करता है। बड़ी संख्या में लोग सुबह शाम प्रकृति के इस मनमोहक रूप का आनंद उठाने पहुंचते हैं। बहरहाल हम सभी के लिए जरूरी है कि हम पर्यावरण संरक्षण की व्यवस्था करें। हमें प्रकृति के साथ मित्रवत और संवेदनापूर्ण व्यवहार करना होगा। वृक्षारोपण को बढ़ावा देना होगा। जन्मोत्सव, शादी की सालगिरह जैसे मौकों पर यदि हम एक पौधा लगाकर उसका संरक्षण, संवर्धन करें तो इससे न केवल ऐसे आयोजन यादगार बनेंगे बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से भी ये हितकारी होगा। धरती माँ का कर्ज चुकाएं, वृक्ष लगाएं हम वृक्ष। हरी हरी हरियाली हो, जीवन में खुशहाली हो। हरी हरी हरियाली हो, जीवन